आपका है। आप ही श्री हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही मनुष्यों के भीतर विवेक बन कर के बैठती हैं, आप सब कुछ हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने वंदना की। उसमें से कुछ बातें मैं बता देता हूँ। आपके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव भी समर्थ नहीं हैं। आप ही पुण्य आत्माओं के घरों में लक्ष्मी रूप में, पापियों के घरों में दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। देवी, आप ही संपूर्ण विश्व का पालन करिए। हाँ, ये बहुत अच्छा है और इसका संबंध देवी के क्रोध से है, और देवी जो रक्तपात करती हैं, हिंसा करती प्रतीत होती हैं, उससे है। और फिर देवी जो मदपान करती हैं, उससे। देवी, आप तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों, देवी आप में तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों मौजूद हैं। लेकिन विशेष बात ये है कि किन्हीं भी गुणों के साथ आपका संसर्ग नहीं है। गुण तो तीनों हैं, पर कोई भी गुण आपके केंद्र पर नहीं है। आपके केंद्र पर तो मात्र सत्य है। गुण तीनों मौजूद है। भगवान विष्णु और महादेव आदि भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये जगत आपका अंशभूत है। आप सबकी अधिभूत व्यक्रता परा प्रकृति है। संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब तृप्त लाभ करते हैं, वो स्वाहा आप ही हैं। आप मोक्ष की प्राप्ति का साधन हैं। आप अचिंत महाव्रत स्वरूपा हैं। आप भगवती परा विद्या हैं। मोक्ष की अभिलाषा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वो आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। आप अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्देश्य के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार हैं। आप देवी हैं, आप त्रयी हैं, आप भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती और आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप सबकी पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे सब शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वो मेधा शक्ति भी आप ही हैं। ये बात तीसरे चरित्र में और आएगी, जब पूरा आपके सामने देवी की स्तुति आएगी ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो वहाँ पर ये बात और विस्तार में आएगी। दुर्गम भावसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। फिर आगे की बात, ये सब होते हुए भी आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। आप इतना कुछ हैं, फिर भी आप इनसे सबसे बिल्कुल ही अस्पर्शित हैं। गुण तीनों हैं, लेकिन तीनों गुणों से आपका कोई स्पर्श नहीं है। बहुत है आगे, पूरा देवी की स्तुति है, सुंदर स्तुति है। आप पढ़िएगा स्वयं ही। श्रोताओं को संबोधित करते हुए देवताओं ने इतनी स्तुति अपने सुख के काल में कर ली होती तो महिषासुर से हार नहीं होती उनकी कभी। अब देखो, इतनी स्तुति, स्तुति ही स्तुति। तो पूरी जब स्तुति हो गई, तो इस प्रकार जब देवताओं के जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्प एवं गंधनंदन आदि के द्वारा पूजन किया, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवताओं, तुम लोग सब मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मांग लो। देवी को ये पता ही है कि ये कोई निष्काम स्तुति तो कर नहीं रहे हैं। बोली, अब इतनी तो तुमने स्तुति कर ली है, जो चाहिए वो बता दो। सुनिएगा ध्यान से। देवता इतना बोल गए। देवी बस एक बार बोलती हैं, देवताओं, तुम लोग सब मुझसे जिस वस्तु की कामना रखते हो वो मांग लो। देवी को पता है ये निष्काम नहीं है। अगर ये स्तुति कर रहे हैं तो इन्हें कुछ चाहिए। ये हमारी आम स्तुति होती है, इसलिए हम कभी नहीं पाते कि देवताओं को मोक्ष मिल गया। मिला? कभी पढ़ा है कि इंद्र मुक्त हो गए? वो अभी भी बंधन में ही हैं। भले ही स्वर्गलोक में बैठे हैं, लेकिन स्वर्गलोक ही उनका बंधन है। कि सकामी जब सुमिरन करता है तो अधिक से अधिक क्या पाता है? उत्तम धाम। लेकिन जब निष्कामी सुमिरन करता है तो क्या पाता है? अविचल राम।
सकामी सुमिरन करे पावे उत्तम धाम, निष्कामी सुमिरन करे पावे अविचल राम। कबीर जी का दोहा है ना। तो सकाम होकर के तुम जो उच्चतम है उसका भी सुमिरन करोगे तो अधिक से अधिक उत्तम धाम मिल जाएगा। उत्तम धाम को ही स्वर्ग कहते हैं। लेकिन मुक्ति तब भी नहीं मिलेगी। मुक्ति तो सिर्फ निष्कामता से ही मिलती है। और आध्यात्म को और दर्शन शास्त्र को श्री कृष्ण का यही अनूठा योगदान है, निष्काम कर्म। बोले बाकी सब बातें एक तरफ और निष्कामता एक तरफ, सारा आध्यात्म इस एक शब्द में समा जाता है, निष्कामता। और देवी यहाँ कह रही हैं देवताओं से, निष्काम तो तुम हो नहीं सकते तो बता दो कामना क्या है। तो देवता बता भी देते हैं और बताते भी देखो कैसे हैं। तो शुरू ऐसे करते हैं, भगवती वैसे तो आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, कुछ भी बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर हमें वर देना चाहती हैं, ये देख रहे हो वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, आपने पूर्ण ही कर दिया है, इसको महिषासुर को मार दिया है, हम नहीं मांगना चाहते। लेकिन आप अगर देना ही चाहती हैं तो क्या कह रहे हैं अब, जब जब हम आपका स्मरण किया करें तो आप दर्शन दे करके हमारे संकट दूर कर दिया करो। माने अभी से तय करके रखा है कि संकट तो बुलाएंगे ही, संकट यूं ही थोड़ी ना आ जाता है, संकट तो जब सत्य को विस्मृत कर देते हैं तभी आता है। तो देवता कह रहे हैं देखिए अब हम फिर से कुछ गड़बड़ करेंगे, फिर से कोई दूसरा दैत्य आकर के हमको मार पिटाई करेगा, तो ऐसा करिएगा अब जब हम बुलाएं तो फट से आ जाइएगा, हम जब जब आपका स्मरण करें तो आप तत्काल आ जाएं, तब आप हमें दर्शन दे करके हमारे महान संकट दूर किया करें। आगे भी और कह रहे हैं कि जो जो लोग आपकी स्तुति करें उन्हें धन दीजिए, समृद्धि दीजिए, वैभव दीजिए और उनकी स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ा दीजिए। यही मांग रहे हैं कुल देवता, धन, वैभव, समृद्धि और स्त्री। ये देखो, और ये नहीं देख रहे हैं कि देवी से ही ये बोल रहे हैं, देवी भी कह रहे हैं कि चलो, तो देवी बोलती हैं तथास्तु और अंतर ध्यान हो जाती हैं। और कुछ बात ही नहीं की उन्होंने देवताओं से, उनसे इतनी ही बातचीत हो सकती है, वो अंतर ध्यान हो जाती हैं। देवता अगर सचमुच ही सुधर गए होते तो दुर्गा सप्तशती यही समाप्त हो गई होती, तीसरे चरित्र की जरूरत नहीं पड़ती। पर देवता तो देवता हैं, वो वैसे ही रहेंगे। अभी अंत भी हो रहा है तो धन, ऐश्वर्य यही सब मांग रहे हैं। तो फिर क्या अब तीसरा चरित्र आएगा, उसमें और भारी संकट खड़ा होना है देवताओं पर। समझ में आ रही है बात। प्रश्न करता, अगर माँ को माया कहा जाता है और हम माँ से ही चाहते हैं इन दिनों में, तो हम माँ से मांगते क्या हैं? हम माँ से उन्हीं से, उनके द्वारा ही मुक्ति मांगते हैं। आचार्य जी, जब माँ शरीर को जन्म देती है तो माया मात्र है। शरीर का जन्म अगर माँ दे रही है तो वहाँ पर माँ अपने माया रूप में है, और जब माँ चेतना को मुक्त रही होती है तब माँ महादेवी रूप में है। तो जो साधारण हमारी शारीरिक माँ होती है ना, जो मनुष्यों में हमारी माँ होती है, उसके भी दो काम होते हैं। शरीर से जन्म दिया तो उस वक्त वो महामाया है, और अगर चेतना को मुक्ति दी तब वो महादेवी है। तब वो महादेवी हैं। इसलिए मैं बार बार सब माताओं से आग्रह किया करता हूँ कि आपने उसको शरीर से जन्म दे दिया है, इतना कोई पर्याप्त थोड़े हो गया। अभी तो आपको उसको चेतना से जन्म देना है, और चेतना से जन्म देना 9 महीने भर का काम नहीं होता, उसमें बड़ा समय और श्रम लगता है। और असली माँ आप तभी हैं जब आप उसकी चेतना को जन्म दे पाएं। नहीं तो शरीर से तो जन्म पशु भी दे देते हैं ना, कि नहीं देते? सब पशु शरीर से जन्म देते रहते हैं, तो उससे माँ फिर सम्मान की अधिकारिणी नहीं हो जाती।
माँ सम्मान की अधिकारिणी बस तब है जब वो महादेवी बन पाए। महादेवी बनने का क्या अर्थ हुआ? जिसको शरीर से जन्म दिया उसकी चेतना को भी तो विकसित करो। ज्ञान, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा ये सब जागृत करने पड़ते हैं। ये प्रकृति से नहीं आते। जब आप जंगल में एक बच्चे को छोड़ दीजिए, कहाँ से उसमें कौन सा ज्ञान, कौन सा बोध आ जाना है। तो अब जब माँ ने बच्चे को जगत में ला ही दिया है और जगत माने दुख होता है ना, तो जगत में बच्चे को लाना ही इसलिए माँ का महामाया रूप कहा जाता है, क्योंकि उसको दुखालय में ले आए हैं। आप एक जीव को दुख की दुनिया में ले आए हो, तो ये आपने मायावी काम ही तो कर दिया ना, उसको ले आए। अब वो क्या करेगा? दुख भोगेगा। तो माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो माया है। बच्चे को जन्म देना तो आराम से हो जाता है, उसके लिए तो इसलिए देवी मृत्युदायिनी भी कही जाती हैं और मुक्तिदायिनी भी कही जाती हैं। जो मनुष्यों में हमारी माँ है, अगर वो बच्चे को सिर्फ शरीर से जन्म दे रही है तो उसको जन्मदायिनी भी नहीं कहना चाहिए, उसको मृत्युदायिनी कहना चाहिए। बच्चे को चाहिए कि माँ के सामने जाकर कहे, क्यों कह रहे हो जन्मदात्री? जन्मदात्री नहीं है वो, उसने तो तुम्हें अब दुख के लिए फल पर नहीं। असली माँ वो है जो मुक्तिदायिनी हो। वैसे माँ देखने को नहीं मिलती मुक्तिदायिनी माँ कि इसको पैदा किया है तो इसको चेतना के इस स्तर तक ले जाऊंगी कि ये मुक्त ही हो जाए सब दुख से, बंधन से। ऐसी माँ कहीं नहीं है। तो ज़्यादातर माँ बस महामाया है और कुछ नहीं। प्रश्नकर्ता: प्रणाम आचार्य जी। असुर और दैत्य की परिभाषा आपने ये समझाई कि सुर माने वो जो सत्य को समर्पित है और दानव माने वो जो हमेशा अपनी कामना के लिए काम करता है। तो हमसे हमारा जो कोर्स है पिछले वर्ष का दुर्गा सप्तशती, आपने उसमें बताया था कि जब हम ये देखते हैं कि असुर और देवता दोनों गए भगवान के पास वरदान मांगने, तो वो इस बात का प्रतीक है कि आत्मा के पास जा रहा है। अगर देवता तो माने सत्य को समर्पित है, तो वो जो भी कर रहा है वरदान, उसका ये हो गया कि वो सत्य को समर्पित होकर निष्काम कर्म कर रहा है। तो वरदान वो मांग रहा है कि मुझे जो भी बल मिले वो निष्काम कर्म को करने के लिए ही मिले। और दानव वो हो गया जो वरदान मांग रहा है सत्य को ही खत्म करने के लिए खुद ही। आचार्य जी बहुत अच्छा। प्रश्नकर्ता: तो हम कह रहे हैं भगवान प्रतीक हैं आत्मा का, तो आत्मा तो माने अब वो सत्य मात्र ही है। तो सत्य के पास जब असत्य जा रहा है तो उसको वरदान मिल ही क्यों रहा है? आचार्य जी: जो पाओगे वो मिलेगा, ये बहुत खुफिया सूत्र है, अभी अध्याय 4 में है, आप गीता में है साथ में। जो चाहोगे मिलेगा, चौथा अध्याय 11वां सूत्र। ये यथा माँ, संस्कृत हम नहीं पढ़ सकते। जो जैसे मुझे भजता है मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। जो मनुष्य जिस भी मार्ग पर चल रहा हो, चल तो वो मेरे ही मार्ग पर रहा है। आचार्य जी द्वारा काव्यात्मक अर्थ: लंबे उल्टे रास्तों पर मुझे खोजते धाते हो, रुको साफ देखो भीतर, बोलो किसको तुम पाते हो। पकड़ कर बैठिएगा जब हम वहाँ पहुँचे। कब पहुँचेंगे? लेकिन अगले साल के अंत तक पहुँचेंगे जिस गति से जा रहे हैं। कृष्ण साफ कहते हैं, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन जो मुझे मिलेगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो इसलिए सोच समझ कर मांगना, तुम जो चाहोगे मिल जाएगा। सत्य किसी को खाली हाथ वापस ही करता ही नहीं। इसलिए देखते नहीं है कि महादेव के साथ खास तौर पर ये बात आती है और बार बार पुराण आपको बताते हैं कि उनसे कुछ भी मांगा गया उन्होंने दे दिया। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो असुर तपस्या कर रहा होता था, जो नारद
नारद और बाकी देवता लोग परेशान हो जाते थे, कहते थे ये कुछ गड़बड़ चीज मांगने वाला है और ये मांगेगा वो दे भी देंगे, तो वो बीच में आ करके कुछ विघ्न डालते थे, इसको मिल ना जाए जो ये मांगना चाहता है। श्री कृष्ण वही बात श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं मैं तो कभी कहूँगा ही नहीं कि तुम सिर्फ मेरी उपासना करो, तुम जिसकी चाहे उसकी उपासना कर सकते हो, तुम्हें मिल भी जाएगा, लेकिन जो तुम्हें मिलेगा तो तुम भुगतान भी तुम्ही को करना पड़ेगा। और भुगतान क्यों? भोगने के लिए ही तो मांग रहे हो। मेरे पास आते तो निष्कामता मांगते, मेरे पास आओ तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें तुम्हारी मांगों से ही खाली कर दूंगा। लेकिन कुछ और मांगोगे तो वहाँ तुम्हें मिल भी जाएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा और यही तुम्हारा दंड होगा कि तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा, अब भुगतो। राधे राधे। आगे की चर्चा